कल-अदम तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क भर में धरने खत्म कर दिए। लाहौर में मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन और यतीम खाना चौक के अतराफ ट्रैफिक की रवानी बहाल। रुकने शोरा कल-अदम TLP उलमा डॉक्टर मोहम्मद शफी आमिनी कहते हैं, हुकूमत ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश करके वादा पूरा कर दिया। दीगर मामलात में भी मस्बत पेशरफ्त हुई है। और चूंकि हमारे साथ जो हुकूमत ने वादा किया था और वादा वही था कि जो हमने उनके सामने रखा, उसके बाद किसी भी एहतजाज का या किसी भी धरने का कोई इस वक्त मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। जितना भी एहतजाज था उसको ख़त्म कर दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला बाकी जो मामलात है उसमें भी मुस्बत पेशरफ्त हो। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मामला रियासत को तय करने चाहिए और कोई फर्द, गिरोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। नामूसे रिसालत से मुताल्लिक करारदाद कौमी असम्बली में पेश। नामूसे रिसालत का मामला आलमी सतह पर उठाया जाए। फ्रांसीसी मैगजीन और सदर की जानिब से नामूसे रिसालत का मजाक उड़ाया गया। मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाना अफसोसनाक है। फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास पीपल्स पार्टी ने शिरकत ही नहीं की। करारदाद की मंजूरी जुमे तक मुलतवी। आप बात कर रहे हो? नहीं, आप आप अपना लैंग्वेज का। करारदाद के फौरी बाद ऑपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। बात का मौका न मिलने पर साबिक वजीर आजम ऐवान के आदाब ही भूल गए। स्पीकर असद कैसर और शाहिद खाकान अब्बासी में तल्ख जुमलों का तबादला। शाहिद खाकान अब्बासी की स्पीकर को जूता उतारकर मारने की धमकी। असद कैसर ने कहा कि अपनी हद में रहें, वो भी ऐसा ही करेंगे। आप हमेशा जो नस्तर बिहेव करते हैं, आप अपना आप तो भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप जो है ना अपने हाथ में, अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात सुने, बात करें ना। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने स्पीकर नेशनल असम्बली के बारे में जो बात की, हमारी बदकिस्मती है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे लोग भी इस मुल्क में वज़ीर आज़म तक रह चुके हैं। जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं ना कि फॉर देम चेयर्स हैव कम डाउन, दे हैव नॉट गॉन अप। हमारी बदकिस्मती है कि शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग वज़ीर आज़म रहे। लीग रहनुमा की जानिब से की गई बदतमीजी पर मुझे भी गुस्सा आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, स्पीकर से मुतालिक बात की मसम्मत करता हूँ। अपोजिशन जमातें इस्लाम की नहीं बल्कि इस्लामाबाद पर कब्जे की लड़ाई लड़ रही हैं। मुझे तवक्को थी कि वजीर आजम अपनी कुर्सी पे बैठे होते और आज ये करारदाद वजीर आजम को पेश करनी चाहिए थी। हुकूमत ने इस काबिल नहीं समझा कि किसी वजीर के जरिए इसको पेश कराते। यहाँ पे वजीर दाखिला मौजूद थे। पार्लियामेंटेरियन जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिजनेस क्या होता है। प्राइवेट मेंबर बिजनेस नॉन ऑफिशियल बिजनेस होता है। देयर कैन बी नो मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस देन नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहम मामले पर ऐवान में बहस हो रही है। आखिर वजीर आजम किस काम में मसरूफ है? मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसान इकबाल तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बरहम। कहा, जब तक ऐवान में कार्रवाई जारी रहे, इमरान खान को पाबंद किया जाए कि वो ऐवान में रहें। इमरान खान ने अपनी भरपूर तरीके से जो सफारतकारी की है नामूसे रसालत के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क के पैगाम के लिए, उस पैगाम में दुनिया के कोने कोने तक आपने पहुंचाया है। मुल्क का आईन नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महाफिज है। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूर अल हक कादरी का ऐवान में खिताब। कहा, असम्बली में पेश करदा करारदाद में तमाम उमूर का अहाता किया गया। हुकूमत सिफारती सतह पर नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम कर रही है। माजी में हर मसले पर ताकत का इस्तेमाल किया गया।
हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ईमान के अहम तरीन जुज़ ये ना हो कि मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हुर्मत की हिफाजत करनी है और हर वो कदम जिससे मैं उस हिफाजत को यकीनी बना सकूं वो मुझ पे उठाना मुझ पे फर्ज है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का मसला अपनों की गाड़ियां जलाने से हल नहीं होगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि पूरी कौम मुत्तफ़िक है कि नामूस रिसालत में गुस्ताखियों का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म किया जाए। उन्हें यकीन है कि पूरी उम्मा की इस मसले में क़यादत का फरीज़ा पाकिस्तान अदा करेगा। PLP और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ एक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी सतह पर अपने मौक़िफ़ को सामने रखा। वफाकी वज़ीर शिबली फराज कहते हैं इस्लामोफोबिया और ख़त्म नबूवत पर इमरान खान ने पुरजोर कैंपेन चलाई। PTI हुकूमत इस मसले को दुनिया के सामने उठा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में फ्रंटलाइन पर लड़ने वाले मसीहा वबा की लपेट में। प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना में मुब्तला 3 डॉक्टर्स जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक सूबे भर में कोरोना से 61 डॉक्टर्स जान दे चुके हैं। रावलपिंडी में कोरोना 24 घंटों के दौरान मजीद 7 जिंदगियां निकल गया। अमवात की मजमूई तादाद 1085 तक पहुंच गई। 210 नए केसेस के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 22,285 हो गई। लाहौर में कोरोना वायरस के बच्चों पर वार जारी। 24 घंटों में कोरोना से एक और बच्चा दम तोड़ गया। वबा में मुब्तला 7 बच्चे जेर इलाज। 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक। चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना के सबब अब तक 20 बच्चे जान से जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की मुख्तलिफ यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन नोटिफिकेशन जारी। स्मार्ट लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए लगाया गया है। किमाड़ी साइट और बल्दिया डिवीजन की मखसूस इलाकों और गलियों में कल से नाफिज होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब का आज से मेट्रो और स्पीडो बस दोबारा चलाने का ऐलान। मेट्रो और स्पीडो बस कोरोना SOPs के तहत चलेंगी। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस मेट्रो और स्पीडो बस पर पाबंदी आयद की गई थी। जून 2020 में पेट्रोलियम बहरान मसनूई था। ओगरा पेट्रोलियम डिवीजन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जिम्मेदार करार। इंक्वायरी कमीशन ने ओगरा को तहलील करने का मशवरा दे दिया। कमीशन ने ओगरा में चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती पर भी सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी। शाह महमूद कुरैशी के दौरा ईरान के मुस्बत असरार। ईरान ने पाकिस्तानी कीनों की दरामद पर आयद पाबंदी उठा ली। वजीर खारजा ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि पाक ईरान तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। शाह महमूद ईरानी सदर समेत दीगर ईरानी आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अफ्रीकी मुल्क जॉर्ज के सदर इदरीस टीबे को बागियों ने कत्ल कर दिया। जॉर्ज के शुमाली इलाकों में फोर्सेस के साथ बागियों की जंग जारी है। इदरीस टीबे फौजियों की हिम्मत बंधाने अगले माह स्वर पहुंचे थे। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दी गई। विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ने का हदफ। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान T20 इंटरनेशनल में 2000 रन मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 60 रन दूर। बाबर आजम अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में कारनामा सरअंजाम दे देते हैं तो वो तेज तरीन 2000 T20 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बन जाएंगे।